धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में इधर भोजराज कंस को चैन नहीं पड़ रहा है। कंस बड़ा दुखी है, क्योंकि न जाने उसने कितने असुर भेजे थे जो आज तक प्रभु का वध करके वापस लौट करके नहीं आए थे। न किसी ने ये बताया कि वो देखने में कैसा है कैसा नहीं है, कोई वापस ही लौट करके नहीं आया था। उसने सबसे पहले पूतना को भेजा, और पूतना को भेजने के बाद में तड़ाव्रत, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, न जाने कौन से सुर भेज दे, लेकिन वे लौट के एक भी नहीं आए थे। अब तो सोच में बैठा है अपनी सभा में। उसी समय अपनी वीणा को बजाते हुए नारद जी सभा में आए हैं। किस तरीका से कि भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण प्रभु नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण। आज इस तरीका से नारद जी सभा में प्रवेश कर गए।
और जैसे ही भोजराज कंस की कचहरी में प्रवेश किया है, उसी समय आज नारद जी कहने लगे कि बताओ, आज कंस तुम तो बड़ा दुखी लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? आज नारद ने कहा कि हमने आपको ऐसा कभी नहीं देखा है। और क्या बोले हैं कि हे कंस राज दिन दिन तेरी, कि हे कंस राज दिन दिन तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। इस तरीका से जैसे ही कहा कि हमें काली जैसे 2 टोकरी कमल के पुष्प ला करके दिए जाए और ये पत्र भिजवाओ नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ पर, क्योंकि ब्रज मंडल की देखभाल नंद बाबा सबसे ज्यादा करते हैं। उसी समय एक पत्र लिखवाया गया और पत्र में लिख दिया कि 2 टोकरी कमल के पुष्प ताजे ताजे हमें ला करके दिए जाएं। जब इस तरीका से पत्र में लिखवा दिया है, क्योंकि
उन्हें पता था कि काली देह में कालिया नाग रहता है, जो भी काली देह में प्रवेश करेगा उसे कालिया नाग डस लेगा, और डस लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये काम अगर प्रभु ने अवतार लिया है तो वो जरूर करने जाएंगे। इस तरीका से आज इतना इशारा देकर के नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। इधर कंस ने पत्र लिख करके नंद बाबा के यहाँ भिजवा दिया है, और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पत्र गया है, नंद बाबा पत्र को देख करके रोने लगे और कहते हैं कि जो काली देह में पुष्प लेने जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अब जाए तो जाए कौन। इधर ये बात जब मैया को पता चली है तो यशोदा मैया भी बैठ करके रोने लगी है। इधर तब तक प्रभु गायों को चरा करके वापस लौट आए, और जैसे ही गायों को चरा करके प्रभु वापस लौटे, अब प्रभु को भूख लगी, और जब भूख लगी तो प्रभु मैया से कहने लगे हैं, और क्या बोले हैं कि मांगिरो माखन रोटी गोपाल भैया। आज प्रभु रो करके कहते हैं कि माँ कि मांगिरो माखन रोटी गोपाल भैया। प्रभु माँ से भोजन मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैया मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी माखन और रोटी हो तो मुझे दे दो। और बोले हैं ओ मैया कोई भूख लगी है, ओ मैया कोई भूख लगी है, आज इस तरीका से जैसे ही प्रभु ने कहा उसी समय आज मैया बैठ करके आंगन में रो रही है। और जब मैया आंगन में रो रही है, प्रभु ने मैया की आंखों को तरफ देखा, और जैसे ही प्रभु ने मैया की आंखों की तरफ देखा है, प्रभु तुरंत ही बैठ गए और बोले मैया तू मुझे ये बता कि तेरी आंखों में आज आंसू कैसे। मैया बोली बेटा आज तुझे माखन रोटी जो चाहिए वो ले ले, कल के बाद पता नहीं बेटा कौन कहाँ होगा कहाँ नहीं, क्योंकि तुझे नहीं पता। भोजराज कंस ने 2 टोकरी पुष्प मंगाए हैं, और जो 2 टोकरी पुष्प लेने के लिए जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है।
और उसने लिखा है कि यदि हमें 2 टोकरी पुष्प नहीं मिले तो हम सारे ब्रजमंडल को तबाह कर देंगे। 2 टोकरी पुष्प मिल गए तो ठीक है, और यदि नहीं मिले तो ना जाने तुम कहाँ हो गए और हम कहाँ होंगे। आज ऐसा सोच करके मैया ने कही कि लाला आज चाहे तू कुछ खा ले, लेकिन आज के बाद तू कुछ मुझसे मांगना नहीं। जैसे ही कन्हैया ने इतने शब्दों को सुना तो उसी समय आज मैया से कहने लगे कि माँ अब मेरी भूख चली गई। यशोदा कहने लगी अभी तो तुझे भूख लगी थी, अब कह रहा है कि मेरी भूख चली गई, ऐसा कैसे? बोले हाँ मैया हम बाद में आके खाना खाएंगे, तू हमारे माखन और मिश्री संभाल के रख देना, हम आकर के खा लेंगे, लेकिन अभी हमारी भूख चली गई है। तो उसी समय आज मैया तो आंगन में बैठी रो रही है, इधर कन्हैया चले हैं अपने ग्वाल वालों के पास में और कहते हैं कि भैया आज ना हमारा मन ऐसा कर रहा कि हम कोई खेल खेलें। उसी समय सभी ग्वाल वालों को बुलाया और कहा कि भैया ये बताओ कि आज हम और आप कौन सा ऐसा खेल खेलें जिससे ये निश्चित हो जाए कि कौन हारा कौन जीता। अब दामा उनमें साथ था। दामा बोलो भैया देख खेल तो निरे, लेकिन तू जी बता के कौन सा खेल खेले हो। बोले देख भैया जे किल्ली डंडा तो रोज खेलता, कबड्डी खो जे नहीं खेलेंगे। बोले फिर? बोले देख आज हम गेंद वाला खेल खेलेंगे। बोले गेंद वाला कौन सा खेल? अब बोले देख गेंद ही वाला खेल खेलेंगे, वो हम तुम्हें बता देंगे कौन सा खेल खेलना है कौन सा नहीं, लेकिन खेलेंगे तो गेंद ही वाला। तो कन्हैया ने कहा तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन हम खेल खेलेंगे तो बस गेंद वाला। तो दामा कहने लगो भैया देख तू गेंद वालो खेल तो खेलेगो, लेकिन तुझे बता के तो पे गेंद है। तब तक छदा में बोलो कि तो नहीं मालूम जो ये दामा बोल रहा है ना भाई पे गेंद है, ताई सुझे बोल रहा हूँ। तो आज जैसे ही इस तरीका से प्रभु ने कहा तो उसी समय दामा से कन्हैया ने कहा कि दामा भैया तू गेंद अपनी ले आ और चले, आज काली दे पे खेल खेलेंगे। आज जैसे ही इस तरीका से कहा हेलो जब इस तरीका से कहा मेरी नजर पड़ रही है मेरे गुरुजी जिन्होंने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई है इंटर तक, 12th तक केमिस्ट्री जिन्होंने हमें पढ़ाई है, बड़ा दूर से आए हैं। हमारे गांव के पास में पिलक्तर गांव पड़ता है, वहां से मैंने तब से देख नहीं पाया, गलती को माफ करें।
आप वहां बैठने के हकदार नहीं है, आप यहाँ बैठने के हकदार हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। तो आप वहां ना बैठ करके आप यहाँ बैठे आकर के, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से आज हम हैं, वो आप सभी के आशीर्वाद से हैं। आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर, जिस वजह से आज हम यहाँ तक हैं। मैंने देख नहीं पाया था, अचानक से मेरी निगाह पहुंची। बड़ा खुशी की बात है कि जिन्होंने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और इसी बीच में ये परीक्षित जी के नाती कार्तिकेय यादव इसी गांव से, जिन्होंने 151 की माला डाल करके हमारा सम्मान किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको सदैव सुख शांति प्रदान करें और आपके हाथ सदैव ऐसे ही धर्म की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि भैया गुरु तो गुरु है। गुरु का मतलब ही है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है वो ही गुरु होता है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके आप सभी के लिए कथा कह सकूं, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मैं आप सभी के बीच हूं। इन लोगों का बहुत समर्थन रहा है। मेरा कोई न तो ये कहते हैं सब लोग बचपन से शौक रहा, कोई शौक नहीं था बचपन से कि मैं कथा कहूं। मैं जब 12th में थी तो ये जो स्कूल होते हैं ना, इनमें नाटक होते हैं, ये नाटक होते हैं, तो उसमें हर बार मुझे हरिश्चंद्र का रोल दिया जाता था। हर बार 12th में, 10th में, 9th में। और जब ये रोल दिया जाता था तो वो रोल काफी अच्छा लगता था लोगों को। उसके बाद सबने कहा कि बेटी की आवाज अच्छी है, तो फिर मुझे शौक चढ़ा। और जब शौक चढ़ा तो बीएससी की पहली साल थी जब मैंने ये तैयारी करना शुरू किया। 2018 में मैंने ये तैयारी करना शुरू किया और भगवान की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे ज्यादा दिन भी नहीं लगे सीखने में। मैंने 3 कथा अपने गुरुजी के साथ में की, चौथी कथा अलग की जाकर के। प्रभु की कृपा है और आप सभी का आशीर्वाद है भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, जहां पर कथा चल रही थी, श्री सुखदेव जी समझा कर कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इस तरीका से कहा तो कन्हैया कहने लगे कि आज तो हम गेंद वाला खेल ही खेलेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसी समय आज कन्हैया सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चले हैं खेल खेलने के लिए काली देव। किस तरीका से जा रहे हैं? कि काली देह पे खेलना आयो री मेरो वारो शौक नैया। बोलो
काली जय हो। खेलन आयोरी। भैया हम कम ही सुनता निक निक और वॉल्यूम बढ़ा। जब हमारे जोरे तक आवाज ना आ रही तो हम कैसे मान लेंगे तुम बोल रही हो। तेज बोला कि काली देह पे खेलना आयोरी। क्या बात है मैया हो। ऊंचे हाथ एक बार काली देह पे खेलन आयोरी मेरा छोटा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरा प्यारा सा कन्हैया। हरि बोल। जय हो। अरे काहे की पटगेंद बनाई। काहे की पटगेंद बनाई। काहे की पटगेंद बनाई। अरे काहे की पटगेंद बनाई। काहे को डंडा लायोरी मेरो भरोसो कन्हैया। खेलन आयोरी मेरा प्यारा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरा छोटा सा कन्हैया। श्री राधे जाते ताली बजा। जय हो। जय हो। राधे। क्या बात है। हरि बोल। अरे रेशम की पटगेंद बनाई। अरे रेशम की पटगेंद बनाई। खेलन आयोरी मेरा प्यारा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरा छोटा सा कन्हैया।
पे खेलन आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया काली ले पे खेलन आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। आज श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इस तरीका से प्रभु श्री ग्वाल वालों को लेकर के कालीदेव पर पहुंचे हैं और जैसे ही कालीदेव पर गेंद का खेल खेलने लगे हैं, उसी समय आज प्रभु ने ऐसा टोल मारा कि जैसे ही टोल को मारा तुरंत ही गेंद कालीदेव में, और जैसे ही गेंद कालीदेव में पहुंची उसी समय दामा ने कन्हैया के पटके को पकड़ लिया और पीतांबर को पकड़ करके लटक गया है और कहने लगा है, भैया मेरी गेंद मुझे वापस कर दे। आज कन्हैया कहने लगे कि भैया मेरे पीतांबर को छोड़ दे, मैं तेरी गेंद ये न सही में दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा। उसी समय आज दामा कहने लगा, नहीं मुझे गेंद चाहिए तो वो ही चाहिए, चाहे तू कुछ कर लेकिन मेरी गेंद मुझे वापस लौटा करके दे। उसी समय आज जैसे ही इतने शब्दों को कहा, उसी समय कन्हैया कहने लगे, भैया अगर नहीं मान तो ला मैं तेरी गेंद ला के दे दूं। उसी समय कन्हैया ने छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई कालीदेव में नीचे पहुंच गए हैं, जहां कालिया नाग सो रहा है। और जैसे ही एक बच्चे को, जो कालिया नाग की पत्नियां हैं, नागिनियां हैं, उन्होंने देखा, उसी समय नागिनियां कहने लगी, बहन देखियो जी कितनो छोटो लाला, और जी कालीदेव में कैसे आएगा? अगर हमारे पति देव जग गए और एक फुसकार मार दी अगर किसी तरह, तो जाको एक हाड़ मांस नहीं मिलेगो। तो नागिनियां जब कहने लगी तो बोली, बहना अब पति देव को जगाई मत दियो, सोन दो। कन्हैया कहने लगे कि अपने पति को जगाओ। जब इस तरीका से कहा तो नागिन कहने लगी, काय लला पागल हो गए का तुम, मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो, मर जाओगे। बोले देखो मरने का हमें डर नहीं लगता है, पहले अपने पति को जगाओ। जब पूरी कालीदेव में विष फैलाए रखो है, इन्हें शर्म नहीं आते है। जितने ग्वाल बाल गाय बछड़ा यहाँ पानी पीने आते हैं, सभी मर जाते हैं।
आज हम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल के ही दम लेंगे। उसी समय नागनिया कहने लगी काय पागल हो गई लाला, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, सबसे फायदा में रहोगे। बोले नहीं जगाओ। जब नहीं जगाओ तो प्रभु ने आज कालिया नाग की पूंछ में लात दी और जैसे ही लात लगी कालिया नाग उठ करके खड़ा हो गया और फुसकार के द्वारा और जहर को उगलने लगा है। प्रभु ने देखते ही देखते कालिया नाग को नाथ लिया और नाथने के बाद आज प्रभु कहने लगे कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे। जब कालिया नाग को नाथ लिया तो नागिनियां रोने लगी और कहने लगी प्रभु हमें माफ करो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, अब हमारे पति को छोड़ दो। तो उसी समय प्रभु ने कहा कि अब तुम जाकर के रमणक द्वीप में अपना स्थान ग्रहण करो। कालिया नाग कहने लगा वहाँ गरुड़ रहते हैं जो हमें खा लेते हैं, जिनकी वजह से हमें यहाँ धोके बैठे हैं, तुम कह रहे हो कि वहां जाओ। तो कन्हैया कहने लगे कि आज के बाद तुम्हें गरुड़ नहीं सताएगा, क्योंकि हम तुम्हारे फन पे अपनी चरण धूल छोड़ेंगे, चरणों को छोड़ेंगे, जिससे ये जो चरणों की रज होगी जिसे देख करके तुम्हें गरुड़ देव कभी नहीं सताएंगे। हम अपने पद चिन्हों को आपके फन पे छोड़ देंगे। और इस तरीका से प्रभु ने आज कालिया नाग को नाथा है और कालिया नाग को नाथ करके प्रभु आज कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए ऊपर आ रहे हैं। इधर ग्वाल बाल सभी रोते बिलखते यमुना मैया के किनारे पहुँचे। यमुना मैया के किनारे से जाकर के काली दह पर पहुँचे हैं। तो आज मैया नंद बाबा सभी ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया कब वापस आए। तो कन्हैया ने कालिया नाग से कहा कि अब ऊपर तो चल रहे हो, लेकिन एक काम करो, 2 टोकरी पुष्प लो ताजे ताजे, जो हमें ले जा करके अपनी माँ को अर्पित करने हैं, जिन्हें मथुरा का जो राजा कंस है उन्हें अर्पित करना है। आज उसी समय कालिया नाग ने 2 टोकरी पुष्प चुने हैं और प्रभु नृत्य करते हुए फन पे किस तरीका से आ रहे हैं। सवरिया नागनाथ ले आए कन्हैया, कन्हैया नागनाथ ले आए सवरिया,